एक घटना जो बाइबल में है, आपको और मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक लड़की जो थी वो अपने देश में रहती थी, फिर अचानक से कुछ लोग आए और उन्होंने उनके देश पे हमला किया और इस लड़की को बंदी बना के उनके घर पे लेके चले गए। अब ये लड़की एक सैनिकों के सरदार के घर में झाड़ू पोछे का काम करती है और साथ ही साथ में वो अपनी मालकिन के पैर दबाया करती थी, मालिक के पैर दबाया करती थी, उनको मालिश किया करती थी, यही उसका काम था। लेकिन उसने काम करते करते देखा कि उसका जो मालिक है वो कुष्ठ रोगी है, उसको कोढ़ है और पूरा शरीर उसका खराब है। जब उसने वो देखा तब उसे याद आया कि मेरे देश में या मेरे गांव में या मेरे शहर में एक भविष्यवक्ता रहता है जिसका नाम एलीशा है और वो परमेश्वर का नबी है और वो परमेश्वर को जानता है और वो बहुत सारे चमत्कार कर सकता है क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा कार्य करता है। तो ये लड़की अपने मालिक को, अपनी मालकिन को कहती है कि अगर मेरा मालिक हमारे देश में जाए और वहाँ वो भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर को जानता है उससे मिले और अगर वो भविष्यवक्ता प्रार्थना करे तो शायद मेरा मालिक ठीक हो जाए। उस लड़की की बात को सुनकर ये जो आदमी है जिसका नाम नामान है, ये उठता है और अपने राजा के पास में जाता है, आराम के राजा के पास में जाके कहता है कि मुझे ये मालूम है कि इज़राइल में कोई है जो मुझे चंगा कर सकता है, आप मेरे लिए एक लेटर लिख के दीजिए। और आराम का राजा एक लेटर लिख के देता है, खत लिख के देता है जिसमें वो इज़राइल के राजा को कहता है कि मुझे पता है कि शायद तू इसके कोढ़ को ठीक कर सकता है, जरा तू कुछ कर दे। जैसे इज़राइल का राजा सुनता है तो इज़राइल का राजा अपने कपड़े फाड़ लेता है, बोलता है अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ना तो जीवन दे सकता ना ही मैं कुछ कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब ये बात एलीशा को पता चली तो एलीशा ने नामान को अपने पास में बुलाया और उसे कहा कि यर्दन नदी में जाओ और 7 बार डुबकी लगाओ। और नामान नहीं जाना चाहता था लेकिन उसके सेवकों ने बोला कि तुझे कोई कठिन काम करने के लिए भविष्यवक्ता कहता तो तू करता, ये तो बहुत आसान काम है, चल कर ले। और वो जाता है और यर्दन नदी में उसने 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर बहुत अच्छा हो गया, उसका शरीर बहुत अच्छा हो गया और वो वापस अपने देश में आया। यहाँ पर एक लड़की जो उसके घर में झाड़ू पोछा लगाया करती थी, उस लड़की ने गवाही दी कि मेरे देश में एक परमेश्वर है, मेरे देश में एक भविष्यवक्ता है। आप और मैं ऐसी गवाही दे सकते हैं, आप और मैं ऐसे चमत्कारों की बातें कर सकते हैं। इस लड़की ने चमत्कार की बात की और आराम का राजा और उसके जो लोग हैं वो कहते हैं इज़राइल में एक परमेश्वर है, इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, वो गवाही देने लग जाते हैं। एक छोटी लड़की की गवाही पूरे देश की गवाही में बदल जाती है। आप और मैं, हम भी बहुत सारी चीजें किया कर सकते हैं, आप और मैं वह गवाह हो सकते हैं। आज